और विकास। जी हाँ, इसी विकास को देखते हुए आज हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से हमारे जनपद देवरिया को दीपावली त्योहार का एक भेंट स्वरूप सौगात मिलने जा रही है, जो कि हम सभी जानते हैं हमारे बीच में 477.46 करोड़ रुपए की 233 परियोजनाएं। और आइए जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से हमारे जनपद देवरिया को हमारे जनपद को मील का पत्थर साबित होंगे। और इस तोहफे के बाद हमारी विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हमारे साथ होते हैं और उनको अपने कर कमलों के माध्यम से प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और विभिन्न प्रकार की वितरण सामग्री प्रदान कर उनको सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम हमारे बीच में जिला बेसिक शिक्षा के रूप में हमारे जनपद देवरिया में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें कि प्राथमिक स्तर पर हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी कुमारी राधिका स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर और 1100 रुपए की धनराशि और एक पेंटिंग किट देकर हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। बस जोरदार तालियां हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। हमारे संगम गौतम ये है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में। कुमारी साधना गौड़ और हमारे इन प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 1100 रुपए की धनराशि और एक पेंटिंग किट देकर सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी साधना गौड़ ये प्राथमिक स्तर की हमारी ये छात्रा है। उच्च प्राथमिक स्तर की हमारी कुमारी मुस्कान ये उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाग किया अपने कार्यों के माध्यम से। सम्मानित करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कुमारी आंचल शर्मा ये सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कुमारी चांदनी शर्मा इन सभी विद्यार्थियों को पेंटिंग किट भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इन्हीं महापुरुषों की तप परिश्रम का परिणाम है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने में हम सब सफल हो पा रहे हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में नहीं जानता था, जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूना भी लोग एक प्रकार का परहेज करते थे, उस कालखंड में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जैसे महापुरुषों ने इसे गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं, लेकिन 40 वर्ष के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है।
मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी। हर लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा, और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी। कुशीनगर में ने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्य और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई, और महाराजगंज में 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। 28 में से 27 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की, और इसके लिए देवरिया के सभी मतदाता भाइयों बहनों के प्रति आभार व्यक्त करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया, आपने वोट दिया, तो आज हम साई जी के साथ यहां पर आकर के 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, ग्राम्य विकास से है, ऊर्जा से है, पंचायती राज से है, नगर विकास से है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि दी, केंद्र सरकार ने धनराशि दी, और उस धनराशि का उपयोग यहां के समग्र विकास के लिए होगा। भाइयों बहनों, देवरिया की जब बात आती है तो पूज्य देवराहा बाबा का स्मरण हम सबके अंतःकरण में हो उठता है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देवरिया जनपद को दिया, वह देवरिया जनपद का वह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर ही स्थापित किया है। मेडिकल कॉलेज अपने निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है। जब निर्माण होगा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी गतिविधि अकेले देवरिया जनपद में ही मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा ही एक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद में भी बन रहा है। गोरखपुर में एम्स का निर्माण हो गया है। महाराजगंज जनपद में पीपीपी मोड़ पर हम लोग नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। अन्य जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर जनपद में स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी है। मेडिकल कॉलेज वहां पर प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में महर्षि वशिष्ठ के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही बलरामपुर में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो पाई है। अन्यथा 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में
मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और विगत 5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 35 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हमारा प्रयास है अगले और कुशीनगर के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्जामी सिंह जी, कुशीनगर के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, देवरिया जिले के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि जी, संचालक डॉक्टर जितेंद्र प्रताप राव जी, यहाँ उपस्थित गांव-गांव से आए हुए मेरे वरिष्ठ अभिभावक बंधुओं, किसान भाइयों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मैं इस कार्यक्रम में अपनी ओर से और पूरे पथरदेवा वासियों के पथरदेवा क्षेत्र वासियों की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियां बजा करके आप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं मंच सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूं और गांव-गांव से आए हुए सभी माताओं, बहनों सहित नौजवानों और बुजुर्गों और किसान भाइयों सहित सबका अभिनंदन करता हूं। वैज्ञानिकों का भी करता हूं और जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनको भी करता हूं। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी सन 1960 के करीब शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आए और तुरंत ही जनसंघ के काम को उन्होंने शुरू किया और 1962 में फाजिल नगर विधानसभा से दीपक चुनाव चिन्ह पर जनसंघ से चुनाव लड़े थे और लगातार उनके परिश्रम और क्योंकि जनसंघ को खड़ा करने में गांव-गांव तक तब देवरिया